कायापलट में भी बहुत सीनियर्स हैं जिनके लिए, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जो लोग इतना ध्यानपूर्वक हम लोगों को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, और जबकि वो खुद अपने आप में मतलब ज्ञान की खान है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो अनुभवों की इस श्रृंखला में एक बहुत खास चीज होती है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ हैं, आपसे पहले कुछ लोग यहाँ पे आए जिन्होंने उस रास्ते को, उस जर्नी को पूरा किया, जिस रास्ते की कुछ लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। और वो लोग जो उस रास्ते पे चले, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ किस तरह की चीजें हुई, वो अनुभव कितने लोग जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं? सरगम, संगीता, अरुणिमा, ज्योति शर्मा, शशि केशरी, सुनीता मीना, भाविक, श्वेता गुप्ता, औसम, सरिता, शेखर, और चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज हैं, मिथिलेश, शैल भार्गव, रिया, awesome, so many of you, thank you everybody. You know, these experiences are possibilities, and मेरा ये मानना है कि अगर हम हर उस इंसान की जिसने 3 महीने कायापलट में बिता लिए ना, हर उस इंसान की स्टोरी को हम यहाँ पे फीचर करें, और हर एक की एक स्टोरी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, उससे हर स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा कई बार मन करता है कि मैं आपसे फेस टू फेस मिलूं और जानूं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आनंद आएगा कि कैसे आप लोग ग्रो कर रहे हैं। और इसीलिए शायद मैंने कोच बनना स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। जब भी हम किसी के सेहत के साथ बॉडी पे काम करते हैं और थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, बॉडी में बदलाव आता है, तो फीडबैक, एंड दिस इज वेरी फुलफिलिंग। तो आज के दिन हम डेडिकेट करते हैं स्टोरीज के ऊपर। मेंबर्स के बीच में से ही कुछ चुने हुए लोगों की स्टोरीज को हम आपके साथ लाते हैं हर वीक, और उसे हम बोलते हैं स्टोरी ऑफ द वीक। आज जिस इंसान की स्टोरी को हम आपके सामने लेने जा रहे हैं, वो स्टोरी कायापलट के साथ तब से है जब से कायापलट की शुरुआत हुई। फ्रॉम इंसेप्शन, आई गॉट टू नो हिम सिंस इंसेप्शन, दिस मैन। एंड मुझे ये यकीन ही नहीं होता कि इस तरह के पेनफुल सिचुएशन से इस तरह का उनका पास्ट रहा होगा, जिसको हम आप देखेंगे यहाँ पे, और आपको देख के भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। बट दिस वाज वन ऑफ दोस फाउंडेशनल स्टोरीज व्हिच क्रिएटेड पॉसिबिलिटीज फॉर मेनी ऑफ यू। मतलब पहले 3-4 महीने में जिन लोगों ने आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया, जून में चालू किया था, और सितंबर आते आते दिस स्टोरी was one of the first stories of कायापलट which reached ideal body weight। क्योंकि जिस समय हमने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें लोग आइडियल वेट पे पहुंचते हैं, लेकिन आइडियल वेट पे पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्टोरीज जो आइडियल बॉडी वेट स्टोरीज है, जिन्होंने लोगों के मानसिकता को झकझोरा, उनके लिए संभावनाएं पैदा की, वैसी स्टोरीज में से ये एक स्टोरी है। साथ ही इस स्टोरी की और खासियत ये है कि पिछले 2 सालों से वो ना केवल अपने आइडियल बॉडी वेट पे है, बल्कि अपने नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। एंड लुक एट दिस हैंडसम यंग मैन, व्हाट अ पिक्चर। अगर आपको अभी, और आप पिक्चर्स पे गौर कीजिएगा, तभी आपको यकीन होगा कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी इंसान बदल जाता है। यही मैं आपसे कह रहा था, स्पेसिफिक एडेप्टेशंस टू इम्पोज डिमांड्स। कल ही हमने इस पे बात की थी कि एक बार शरीर को सही तरीके से सही डायरेक्शन मिल जाए, सही खुराक मिल जाए, सही एनवायरनमेंट मिल जाए, सही थॉट प्रोसेस मिल जाए, तो शरीर के अंदर एक अद्भुत क्षमता है अपने आप को री इन्वेंट करने की, री इंजीनियर करने की। और वही कुछ इस स्टोरी में खास है। तो मैं ज्यादा डिले ना करते हुए आपके सामने प्रेजेंट करता हूं इस खास स्टोरी को। और मेरे बहुत करीब है वो, आप लोगों में से जो पुराने मेंबर्स हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे पिछले 1.25 साल 1-1.5 साल बाद से हैं, वो नहीं जानते हैं उनकी स्टोरी। उनको लगता होगा कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही इतने ही फिट दिखते होंगे, ऐसे ही खुश रहते होंगे, ऐसे ही एनर्जी इनमें रहती होगी। ऐसा नहीं होता है। तो आइए मिलते हैं इस अमेजिंग इंसान से, हु इज फ्रॉम द सिटी ऑफ लेक्स। कितने लोगों को मालूम पड़ेगा सिटी ऑफ लेक्स? नन अदर देन मिस्टर अमरीश भटनागर।
थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। अमरीश जी, आपने क्या गाना चलाया है। स्कूल के जमाने में मैंने स्टेज पे इस गाने के ऊपर वो बजाया था, 3 ड्रम वाला, मुझे अभी वो याद आ गया। कहां से कहां चली जाती है मेमोरीज। तो वेलकम अमरीश जी, ऑन बिहाफ ऑफ काया पलट वेलनेस हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं फॉर्मली। आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो कैन वी गिव हिम अ वर्चुअल अप्लॉज विद योर वर्चुअल वाइब्रेशन। लेट्स रेज द एनर्जी एंड मेक दिस डे वेरी स्पेशल। तो अमरीश जी, जल्दी से 1 लाइन इंट्रोडक्शन, आप कहां से हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, सबको बता दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अमरीश भटनागर, मैं उदयपुर से हूँ और आज आप ही की तरह से मैं जुड़ा था इस कम्युनिटी से, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज अपना अनुभव शेयर करूंगा इस कम्युनिटी के बारे में और कम्युनिटी से पहले। तो मैं 27 साल का मेरा कॉर्पोरेट अनुभव है और अब मैं बहुत अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल को गुजार रहा हूँ। कैसे, ये अब आप जानेंगे। और अजय सर, आई एम ब्लेस्ड कि आज मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम चेरिश सर, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। तो कितने लोगों ने सुना अमरीश जी का कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है लंबा और उदयपुर से है। और मैं और बताता हूँ, ही लाइक आई लव हिज फैमिली, हाउ ही बॉन्ड्स विद हिज फैमिली। एंड मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे उनका परिचय भी अमरीश सर से करा दो। अमरीश सर को मालूम है हम 228 शहरों से, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कौन कौन से शहरों से यहाँ पे। तो उदयपुर से अमरीश जी है, कैन वी शेयर कि आप लोग कौन कौन सी सिटीज से है। गोरखपुर से शिवानी, बेंगलोर से सोनम व्यास, महावीर, वाराणसी से कोटा, राजपुर, जयपुर, पटना, उदयपुर, ओके, हैदराबाद, वाराणसी, कोल्हापुर, हैदराबाद, जवाहर। ओह माय गुडनेस, now the chat box has gone crazy. Junjunu, Gurgaon, Trivandrum, Delhi, Jharkhand, Chakia, Varanasi, Faridabad, Mumbai, Jaipur, okay, Churu, Jhalawad, Ranchi, now in Nimai, Pune, Prayagraj, Noida, Bangalore, Mumbai, Navi Mumbai, Kadi, Gujarat, Ujjain, Prayagraj, Aurangabad, Renukut, Hyderabad, Jaunpur, Unnao, Pune, वाराणसी, चकिया, ओके, गुड़गांव, सदिया, इंदौर, माय गुडनेस, धारवाड़, बनारस, गाजीपुर, रेणुकूट, काशी, जमशेदपुर, ओके, रामपुर, एटलांटा, हल्द्वानी, हुबली, औरंगाबाद, कटनी। माय गुडनेस अमरीश जी, जिस दिन आपने काया पलट ज्वाइन किया था, कभी सोचा था चुनार कि आप इतने शहरों में आपके लोग आपकी स्टोरी सुनने के लिए बेताब होंगे? नॉट एट ऑल सर, मुझे याद है सर, हम सिर्फ 7-8 शहरों से जुड़े थे। बिल्कुल, फैंटास्टिक। एंड आई वांट टू आस्क यू टू स्टार्ट विद, आपकी स्टोरी में एक बात जो विशेष है कि आपने कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड यू लुक्ड फॉर jobs which were less physically demanding. आप एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाते रहे क्योंकि आपके साथ इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे कि आपने लिमिटेड अपने आप को कम डिमांडिंग फिजिकल जॉब्स की तरफ आप गए। और एक समय ऐसा आया कि जो लीस्ट डिमांडिंग फिजिकल जॉब थी वो भी आप करने में असक्षम हो गए। तो उसके बारे में सभी लोगों को थोड़ा सा बताएं। सर, इसकी शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लूंगा। इसकी शुरुआत सर 12th क्लास से हो गई थी, जब बोर्ड एग्जाम्स थे। मैं थ्रू आउट माई करियर में टॉपर रहा हूँ सारी स्कूलिंग में, बट 12th में मेरी एक हेड इंजरी हुई बिल्कुल सेंटर में, और मेरे राइट रिस्ट में एक काइन बॉक्स करके एक चीज होती है जिसमें दैट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो कई सारी चीजें हुई थी एग्जाम टाइम में। देन मैं 90+ स्कोर करता था, बट आई हैड टू स्कोर जस्ट 56%। सो दैट वाज द स्ट्रगल टाइम। 1990 की बात है ये। तो तब से ये सब चीजें शुरू हुई, 92। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जो मैं निभा पाऊँ। देन आई केम टू उदयपुर इन 92-93 एंड आई डिड माई होटल मैनेजमेंट।
एंड आई डिड माई बेस्ट। एक जल्दी से मैं एक बताना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा सपना था, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा साबित करना चाहता था कि मैं बेटर कर सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। तो मुझे हाउसकीपिंग का ट्रेड मिला। तो हाउसकीपिंग इज, जो लोग परिचित हैं, तो बट नेवरदलेस कई सारी खूबसूरत लड़कियां थी और उनके सामने मैं टॉयलेट क्लीन करता था और वो सब कुछ करता था। लेकिन आई टुक इट एज अ चैलेंज कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। तो आई टॉप ऑल द टर्मिनल एग्जाम्स, बोर्ड टॉप किया, भामाशाह अवार्ड जीता मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं उस वाह। बोर्ड का। So whatever I did, so I got direct placement in Taj Lake Palace Hotel. So I started वाह। my career from 95 from Lake Palace. So, but I must mention in front office, क्योंकि मैं फ्रंट ऑफिस चाहता था और वो मैं प्रूव कर पाया अपनी इंटरव्यू से और उन सब चीजों से। देन आई गॉट एक्सपोज और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करता गया, बहुत मेहनत करी, क्योंकि मुझे प्रूव करना था, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी नहीं था, मेरा प्राइवेट ग्रेजुएशन चल रहा था। देन मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तब से शुरू हुआ। 23-24 साल हो गए उस बात को, तब से उसकी शुरुआत हुई। बहुत एक्सर्शन, 18 साल का था तब मैं 18 घंटे नौकरी कर रहा था। बट आई हैड टू लीव दैट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल कंस्ट्रेंट। वो प्रॉब्लम शुरू होने लग गई थी। देन पढ़ाई की तरफ मेरा फोकस बहुत ज्यादा था, तो आई टुक अ ब्रेक, नाउ लेट्स डू समथिंग। आई वेंट टू पिलानी, आई डिड सम कोर्सेज, ओ लेवल, जस्ट फाउंडेशन से शुरुआत करी 98-99 से। Then I got opportunity to do the course from IBM direct company. Then I got an opportunity in UK. So it was so quick actually because of my performance and my that thing. But I was not even MCA. मैं एक अकेला इंसान था जो मैं simple BA था, humanities में BA. तो again I started proving myself. एंड उसके बाद मेरी हालत और बिगड़ने लगी। तो मैं पहले तो खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब मैं बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि लगातार मैं सोच रहा था और अच्छा करूं। मैं जब पीवीआर का जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम था उसके हम लाइव प्रोजेक्ट में थे, तो दैट वाज सो चैलेंजिंग एंड वी प्रूव्ड इट। एंड उसके बाद आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज एंड कम बैक टू उदयपुर, क्योंकि दिल्ली की लाइफ नहीं झेली जा रही थी। उसके बाद उदयपुर में मैंने, मतलब उस समय 99 में आई वाज गेटिंग 15,000 रुपीज एंड आई केम बैक एट 3,000 रुपीज टू उदयपुर, एंड कि थोड़ा सा सुकून रहेगा, थोड़ा सा मैं निभा पाऊंगा। बट अगेन सेम मेहनत मेहनत मेहनत, तो उससे हालत और बिगड़ती गई। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन टेलीकॉम, देन आई वर्क फॉर रिलायंस, आई वाज हेडिंग रिलायंस वेब वर्ल्ड। तो वो थोड़ा सा प्रीमाइसेस के अंदर था, दैट वाज ओके। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एयरटेल। सो 2007 एयरटेल, वहां फिर मेहनत करने में लग गए और हम सबको सेल्स में शिफ्ट कर दिया था। तो आई यूज्ड टू ड्राइव फॉर अबाउट 150 किलोमीटर्स पर डे, और एंड में ये हालत हो गई थी, मेरे सेंसेस काम करने बंद कर दिए थे। सामने से ट्रक आता था, मुझे दिखता नहीं था कि ट्रक आ रहा है, और मैं साइड भी नहीं देता था, क्योंकि इतना पजल, इतनी एंगेजमेंट था उसमें, और शरीर अलग दिक्कत दे रहा था। मुझे स्लिप डिस्क भी हो गया। ये है 2009-10 की बात। अगेन मैं जस्ट 3 महीने बाद ZSM के लिए प्रमोट होने वाला था, और जितने साल का मेरा अनुभव था उतने लाख का मेरा पैकेज होने वाला था। मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि मेरी वर्थ क्या है, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रखा अगेन, और स्लिप डिस्क हुआ। वो नौकरी भी नहीं निभ रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि इट्स लाइक सेल्स। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन BKBIT पिलानी, BK बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इट इज एडजेसेंट टू बिट्स। वहाँ पे फर्स्ट बैच पास आउट होने वाला था। इनमें से कुछ मेंबर्स हैं जो उसी बैच के पास आउट हैं, हरिंदर, साकेत एंड लाइक भाविक आज कनेक्टेड है, वो 2015 बैच का है। तो ये सारे लोग तब से थे। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एस्टेब्लिश करनी थी। दैट वाज एब्सोल्युटली न्यू एक्सपोजर। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है, बट मुझे इस चीज की आदत पड़ गई थी, क्योंकि जो भी मैं कर रहा था सब पहली बार ही कर रहा था। तो उसमें भिड़ गया अपने आप को साबित करने के लिए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि दैट वाज अ सपोर्ट व्हाट आई कुड गेट एज फार एज अपॉर्चुनिटी इज कंसर्न। बट जितने साल का अनुभव था उतने 1000 रुपये नौकरी ज्वाइन करी।
देन अगेन स्ट्रेसफुल लाइफ, धीरे धीरे चीजें होती गई, ग्रोथ नहीं दिख रही थी, स्ट्रेसफुल होता जा रहा था। और करीब 5.5 साल पहले मेरा ऑफिस में ही बैठे बैठे राइट हैंड पैरालाइज हो गया था। दैट वाज लाइक, मैं तो गया था कि वहां रिटायर होने ही जाऊंगा, अब रिटायर होके आऊंगा, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन फ्री, अकोमोडेशन फ्री, मेडिकल फ्री, लाइक क्या चाहिए और आपको। तो मैं जो सैलरी कम थी उसको इससे कॉम्पनसेट करता था। बट मैं इमीडिएट एक्शन में आया, मेरा हाई ब्लड प्रेशर एकदम से शूट अप हुआ, धीरे धीरे लाइफ बहुत सेडेंटरी होती गई, बहुत स्ट्रेसफुल। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे 6-7 क्लास में, मुझे नहीं पता था कैसे क्या होने वाला है। और फाइनली आई हैड टू क्विट। जो मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं था, क्विट, आई डोंट डू दिस बट आई हैड टू डू दिस। मुझे जो भी मैं कर सकता था वो मैं कर नहीं पा रहा था। दैट वाज द चैलेंज। मुझे पता है मेरी वर्थ क्या है, बट मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ किया, सारी जितनी भी पैथियां होती हैं, जितनी भी आप यू नेम एटलीस्ट 15 कम से कम, वो सब ट्राई कर ली। बॉम्बे जाके बैकबोन में वहां इंजेक्शन भी लगवा लिया स्टेरॉइड्स का, सब कुछ हो गया, सब कुछ। लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। एक तो ये कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही थी, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, एक तरह से बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। आई हैड टू कम बैक टू उदयपुर देन इन 2018। मुझे वो इतनी अच्छी जॉब जो मैं रिलैक्स हो सकता था लाइफ टाइम, उसको भी छोड़ के मुझे आना पड़ा। और मैंने एक आईटी कंपनी ज्वाइन करी। और आईटी कंपनी में अगेन इट वाज आई नीड टू कवर ऑल ओवर राजस्थान एंड एवरीथिंग, अगेन ट्रैवलिंग एंड ऑल, घर चलाने के लिए जरूरी होता है। और उसके बाद लॉकडाउन आया, कोरोना आया, और ये मेरे लिए वरदान लेके आया सर। कई लोग सोचेंगे ये कोरोना को वरदान कैसे बोल रहे हैं, बट इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जब 27 साल तक मैं सिवाय अपना ख्याल रखने के मैंने सब कुछ किया, बट मैं अपना ख्याल नहीं रख पाया। बट कोरोना ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को देखूं, कुछ करूं, और फिर मेरी जिंदगी में एक स्पैरो आए, अविनाश बेदी साहब। एंड ही यूज्ड टू कम टू पिलानी, और वो मेरी तकलीफ से बहुत वाकिफ थे। कुछ आज जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं उस बात को। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो अविनाश सर ही जस्ट कॉल्ड मी अप, अमरीश सर सुना है आप उदयपुर आ रहे हो, हाउ इज योर बैक पेन, फर्स्ट क्वेश्चन। मैं कहा ये सीन है, आप ये नौकरी भी गई है और अब घर पे हूँ, लॉकडाउन होने वाला है। ये बात है मार्च 2nd वीक की, जब लॉकडाउन शुरू होने वाला। तो आई स्टार्टेड दिस, एंड मेरे पास पैसे नहीं थे, आई वॉज जॉबलेस, बच्चों की जिम्मेदारियां, स्कूल की फीस तक देने के पैसे नहीं थे सर, एंड किराए के भी पैसे नहीं थे। मुझे पापा से पेंशन शेयर करनी पड़ती थी पापा की। तो भगवान ऐसे पेरेंट्स सबको दें, बट दो टाइप का सपोर्ट होता है सर। एक उनका होना, एक मौन स्वीकृति होती है कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो बेटा, जस्ट गो अहेड। मुझे वो वाला सपोर्ट मिला शुरू से अपने पेरेंट्स का। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं, बट मेरी 10-12 महीने में एक एमआरआई हो जाया करती थी। मैंने ये सोचा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले कि मैं एमआरआई करा ली, मैंने ऐसा समझ लेता हूँ। और आई स्टार्टेड, एंड विद इन अ वीक्स टाइम मैंने 2.5 किलो वेट कम किया, और जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ओवरवेट हूँ। अगर मैं आपको पुरानी थोड़ी जर्नी अगर आपको दिखाना चाहूँ सर, तो पीपल विल कनेक्टेड जल्दी से। तो उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि 2nd मंथ मैंने ये सोच के किया कि मैंने एमआरआई अहमदाबाद जाके करा ली थी। तो दैट वाज द मोमेंट विच आई कुड गेट कि हाँ भाई कुछ तो पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद 3 महीने में 12 किलो, 4 महीने में 16 किलो, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं 2 पानी की बाल्टी भरे लेके घूम रहा हूँ इतने दिनों से अपने शरीर के ऊपर। तो ये मैं आपके जस्ट 2-3 मिनट लूंगा, इफ यू अलाउ, एंड या दिस इज बिफोर दैट। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल
जैसे बारिश कर देते या मरहम दर्द पे, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहेर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर घर। तो ये जो आपकी लास्ट पिक्चर जो है, आई थिंक दैट वाज योर फाइनल कंडीशन व्हेन यू गॉट स्टार्टेड विद कायापलट. Yes, sir. Can you share what is this all about? Like you are going through shortwave Sir, diathermy or physiotherapy? Yeah, I had been prescribed for at least 3 to 4 months daily physiotherapy twice. Okay. I understand. पड़ता था वहां सर 99% लोग जो पैरालिसिस वाले आते थे वो ब्लड प्रेशर वाले आते थे, बट मुझे रास्ता नहीं पता था. दैट वाज द मोमेंट जब मैंने वेट गेन भी करना शुरू करा, सारे बॉडी पैरामीटर्स भी खराब हो रहे थे, और ये तब की जब मैं थाईलैंड से लौटा था. वहां मुझे यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी भी मिली थी. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कायापलट ज्वाइन किया तब आप का वेट कितना था और उस समय आपको किस तरह के चैलेंजेस हो गए थे तब तक? सर मैं 86 किलो का हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला, और ब्लड प्रेशर और की ये दवा. जो आपकी बिफोर की फोटो है जिसमें 2 लोग आपको पकड़ के उठा रहे हैं, वो क्या किस्सा है? सर मैं स्लिप डिस्क की वजह से मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैं कार से उतर के सीधा खड़ा नहीं हो पाता था. अभी लॉकडाउन के पहले तक की बात है सर, मतलब मैंने 6 साल से 2 व्हीलर नहीं चलाया था. ये एक ऐसा है कि जैसे मैं चाय लेने उठा और मेरे लॉक हो गया, फिर मेरे एक वहां जी थे, उन्होंने मुझे पकड़ के मुझे खड़ा किया, इतना पेनफुल होता था. ये अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ सर, जनवरी 2020 की. और जब आपने कायापलट ज्वाइन किया, आपकी लाइफ में एक इंस्पायरर आए, अविनाश बेदी, और उन्होंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया. तो व्हाट मेड यू ट्रस्ट हिम कि ये जो बोल रहे हैं ये मुझे करके देखना चाहिए? सर आई सॉ हिज ट्रांसफॉर्मेशन. वो जब पिलानी आए थे उसके पहले वो 95 kg के थे, और मैं आपके जल्दी से 2 मिनट अगर और लूं तो उसमें आप देख पाएंगे चीजों को कि कैसे वो चीज करी. ही वाज लाइक द मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी. 95 kg से 70 kg तक की जर्नी, जब 24 आवर्स कंटिन्यूस उन्होंने रन किया, 127 किलोमीटर. आई वाज वाचिंग हिज फेसबुक, राइट. और उसके बाद उन्होंने वो चीज मुझे जब कांटेक्ट किया तो मुझे, मेरे पास खोने का कुछ था ही नहीं. आई जस्ट टुक 2 to 3 minutes टू फाइनलाइज. मैंने कहा क्या खोऊंगा मैं, और ये अविनाश सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, यही वाली बात उसको वैलिडेट किया था कि क्या है आपके पास खोने को सिवाय वेट के. अच्छा, तो दैट लाइन वर्क फॉर यू कि क्या है आपके पास सिवाय खोने के बजाय सिवाय वेट के. दैट वाज फैंटास्टिक. सो यू गॉट स्टार्टेड विद कायापलट and then like what made you, like in how much time did it take for you to see the difference? सर पहले ही हफ्ते से पता चलने लगा, मेरा डाइजेशन सुधर गया था, मेरा एनर्जी बूस्ट अप हो गया था, हल्कापन लगने लगा था, पॉजिटिविटी आने लग गई थी. सबसे इम्पोर्टेंट मैं बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस, मतलब मेरे को किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी. मैं बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था. मेरे दोस्तों को मैं दोस्त मुझसे दूर नहीं हुए थे, मैं दोस्तों से दूर हो गया था. इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, घर वालों पे चिड़चिड़ापन, उनकी क्या गलती है. बट this guy, I'm sorry sir. I know how it makes you feel. Yes, you were supposed to serve them and they were serving you. सर आप वीडियो देख लीजिए सर. नहीं, we are all with you. We understand, Amrish ji. And even while you are talking to me, I am missing your mom. She has been very much and very integral part of Kayapalat.
योर फादर, योर मदर, आई नो हाउ व्हेन यू गॉट स्टार्टेड, कैसे वो बैठ के सेशंस अटेंड करते थे. दे वर आल्सो वेरी मच पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. एंड इफ योर डैड इज देयर, आई वुड लाइक टू टेक अ मिनट एंड आई, तब तक मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि हाउ ही फील्स अबाउट द होल थिंग. Yes, sir, he's there. अंकल नमस्ते, नेहा भाभी नमस्ते, आप सभी का स्वागत है काया पलट में. आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी. अंकल बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के. नेहा भाभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपकी आंखों में भी मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं. ये सब आपकी गाइडेंस है. नहीं सर, आपका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, और आपने ऐसा ही देखा है मार्गदर्शन अमरीश जी की जर्नी को. और अभी आप कैसा महसूस करते हैं अंकल? सब अच्छा ही होगा. तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा यकीन रखते हैं तो अच्छा ही होता है. आपके कनेक्शन में इंटरनेट लैग कर रहा है, तो मैं आपसे, नेहा भाभी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने वो सारे जिसे कहते हैं मुश्किल के दिन पत्नियों के साथ में खड़े होकर निभाए हैं, आपने तो देखा होगा वो सारा. आपके ऊपर क्या बीतती थी उस समय? बहुत दुख होता था कि इतना मेहनती, लेकिन फिर भी मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो. Sir, should I call her here? या दैट वुड बी बेटर. बहुत जगह नुकसान भी हुआ. आप उनके कैमरे पे जाइए नेहा भाभी, आपका सिस्टम बहुत लैग कर रहा है. साथ में है. आप अमरीश सर के कैमरे पे जाके बात कीजिए, उनके साथ बैठिए. हाँ, तो आप कुछ बोल रहे थे कि उस समय जब अमरीश जी इतने सारे तकलीफों से गुजर रहे थे, तब आपके ऊपर क्या बीतती थी? सर हमें बहुत दुख होता था कि हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं. इतना मेहनती, इतना इंटेलिजेंट इंसान है, मेहनत में कभी कहीं कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं. ये हमने तब से जाना है सर. एंड नाउ लुकिंग बैक, अब क्या लगता है? सर अब अच्छा लगता है हमको बहुत कि हम कुछ नहीं, हमने कुछ खोया नहीं है जिंदगी में. स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हम वापस सब चीजों का कवर अप कर लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते सर. एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं अपने शरीर को लेकर. और ये ब्लेसिंग है हमारे लिए आपकी और ईश्वर की कि कोरोना टाइम में हम इस काया पलट से जुड़े. राइट. अमरीश जी, इन टोटल आपने कितना किलो वेट और कितने इंचेस कम किए? सर मैंने 21 kgs और एग्जैक्टली सर सितंबर 2020 में 5 महीने में 21 किलो और 35 से ज्यादा इंचेस मैंने लूज कर लिए थे. और तब से ही मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है सर. तो जिन डॉक्टर ने बोला था कि जब तक सांसें चलेंगी आपकी बीपी की गोलियां चलेंगी, उन्हीं डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के फिर धीरे धीरे उसको बंद कर दिया और आज तक बंद है. वाह. एंड मेरे साथ साथ अगर मैं जल्दी से अपनी फैमिली का बताऊं सर, मेरे पापा लाइक 450 उनकी शुगर रहती थी, डायबिटिक है, बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनकी अब 110 के आसपास रहती है. जूही मेरी बेटी, अभी उसकी क्लास भी है, आई थिंक शी इज देयर. उसको थायराइड था सर, उसने 16 किलो वेट कम किया. इनके एडी में दर्द था, स्किन प्रॉब्लम थी. हमारी पूरी एक हिस्ट्री है सर, पूरे एक्सपेरिमेंटल फैमिली है, उसमें सभी टाइप के आपको मिल जाएंगे. मेरी मम्मी का 19 kg वेट लूज हुआ, उनको घुटने का ऑपरेशन बोला था. सर जूही से जल्दी से बात अगर कर सकें, उसकी क्लास. जूही, गुड टू सी यू. हमारी क्लास है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तुम्हारा सॉन्ग तो हमने सुना और अच्छे लग रहे हो तुम. कुछ कहना चाहते हो?
सर शब्द ही नहीं है, मतलब जितने टाइम ये सब चीजें चली, पापा का बैक पेन चला, लेकिन सर कभी पता ही नहीं चलता था कि इतना दर्द होता है। मतलब उनके चेहरे से लगता ही नहीं था, वो हंसते रहते थे, लेकिन आज दिल से हंसते हैं। आज दिल से हंसते हैं, पहले ऊपर से हंसते थे। पहले Well said. मजबूरी से हंसते थे और अब दिल से हंसते हैं। राइट। अब वो एक दिन में उदयपुर से जयपुर पहुंच जाते हैं कार चला के, और जो जी पहले जी उठ बैठ नहीं पाते थे। राइट। जी। Fantastic. So you carry on, Juhi. You have got a class, so we will see you. जी All right. All the best. Amrish sir, what really, like looking back, कहते हैं hindsight में विजन 2020 होता है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज आप लगभग 2 साल से अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन कर रहे हैं। आपका बॉडी कंपोजिशन में और बेहतर, जब आप आइडियल वेट पे आए थे तब आपका बॉडी कंपोजिशन और आज उसमें क्या फर्क आया है? सर जब मैंने शुरू किया था तब मेरा, जैसे मुझे पता नहीं था जो इनसाइट्स यहाँ पे मिलती हैं, दैट इज विसरल फैट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मेरा करीब था 16.5 के आसपास, 17 के आसपास, और उसके बाद वो हुआ 9.5, 6.5, अभी वो 7 के आसपास, तो 6.8। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। BMI मेरा सर 32.5 हो गया था और अभी वो 22.5 है। So you have been able to work on your body composition as well. यस सर, इसके बारे में पता ही नहीं था, जनरली पता होता ही नहीं है। ये इस पता होता कायापलट नहीं से है। क्लैरिटी आई है सर कि हम्म। कितना इम्पोर्टेंट है। और तो खाने, looking back now, what do you feel has worked the most for you? आपके कायापलट प्रोग्राम ने कैसे मदद की आपको, ना केवल आपको आइडियल वेट पे पहुंचाने में? आपने बोला आपकी मदर का वेट कम हुआ, भाभी को फायदा हुआ, जूही का 16 किलो वेट हुआ, अंकल को फायदा हुआ, 450 से 110 शुगर नॉर्मल आ गए। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स के अंदर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कायापलट, हाउ दिस प्रोग्राम हैज हेल्प्ड यू? सर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर रहा मुझे मेंटरशिप का, मेंटरिंग एंड मॉनिटरिंग और कम्युनिटी सपोर्ट। मैं जरूर बोलूंगा, कम्युनिटी के बिना कुछ नहीं है सर, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज यहाँ पे मिलती है सर, हमें पता ही नहीं चलता कितने सारे लोग हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में बोलता हूँ उनको, अपने सगे रिश्तेदारों से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि बहुत सारा प्यार मिला है उन लोगों से। वो बहुत 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 बड़ा सपोर्ट है। हम सब साथ रहते हैं, सबकी सहानुभूति होती है। मैंने जिंदगी भर है ना लाचारी और बेचारी में गुजारी है सर। 27 साल से मैं बेचारा लाचार, ऐसी इमेज हो गई थी लास्ट के 5-7 साल तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है, जो रिस्पेक्ट मिला है, जो अफेक्शन मिला है, वो बहुत बहुत मायने रखता है सर। मतलब अकेला प्रोडक्ट या अकेला प्रोग्राम, ये एक जो स्ट्रक्चर्ड है वो बहुत मदद करता है कि ये कम्युनिटी और प्रोग्राम कैसे चीजें होती हैं। मैं क्विकली दिखाता जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बिल्कुल भी जमीन पे नहीं बैठ पाता था, that's what I was doing, these were my eating habits। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, और खुश भी हूँ। फिर यहाँ क्लैरिटी आई, क्योंकि क्या खाना है, कब, कैसे, कितना, क्यों, रिचुअल्स मैंने बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ। और आज तक, ये मेरी रिसेंट पिक है जो कार में है, परसों मतलब जब मैं आया 2 दिन पहले, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें हो रही है। मैं ओवरनाइट मैंने ट्रैवलिंग करी है, और अभी नेक्स्ट डे में सेशन में था। ये धीरे धीरे मैंने एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिससे मैं जी चुराता था, डॉक्टर कहते थे आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आ जाना, आपकी सर्जरी कर देंगे, तो भी नहीं करता था। अपनी चॉइसेस बदले, अपने सिलेक्शंस बदले। जो लर्निंग्स थी कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग, मैं खड़े होके ये शुरू करा, हर आधा घंटे में एक वर्किंग स्टेशन, अपने गिफ्ट देना शुरू करा, स्मार्ट, स्किपिंग रोप, ये सब मैंने खुद अपने लिए गिफ्ट किए खुद को, हर 5-10 किलो के, 20 किलो के। तब तो गिफ्ट नहीं होते थे तो मैं अपने आप को गिफ्ट दे रहा था। ऐसे ऐसे चेंजेस होते गए, मुझे पता भी नहीं चलता रहा, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, ये जो ही ऐसी थी अब ऐसी है। मेरा बेटा है, जब मैंने फर्स्ट इसके साथ टी शर्ट एक्सचेंज करी थी, मैं XXL पे था और आज मैं M पे हूँ। और ये तब की मैंने पोस्ट डाली थी, दैट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मैनी, और आज वो मेरे से लंबा हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये भी 2 दिन पहले की है। हेल्दी फैमिली डे होता है हमारे यहाँ, जो होता था, उसमें हम लोग जो जुड़ते हैं, पहली बार जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैंने लाइफ में पहली बार एंकरिंग करी
और आप देख सकते हैं येलो वाला आदमी वो मैं ही हूँ। और वो मैंने करा एक दिन के नोटिस पे। आज भी जो हो रहा है सब इस प्रोग्राम की ही तो देन है, अदरवाइज मैं हमेशा बैकफुट पे रहता था, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता। सी द बीच वाला आदमी देख रहे हैं सर, कभी सोच सकते हैं आप ये? तो मैं अपने आप पे भी विश्वास नहीं कर पाया कि मैं हूँ। तो वो जाने जाना पे डांस किया मैंने लाइव इतने सारे सैकड़ों लोगों के सामने। ये बहुत सारी चीजें होती गई, खुशियां आती गई हमारे घर में, पार्टिसिपेशन हम करते रहे, हम प्लेयर बने। अभी तक हम स्पेक्टेटर थे, दूसरों के परफॉर्मेंस पे, दूसरों की सफलताओं पे तालियां बजाते थे। आज मैं सोचता हूँ आई एम फील सो अकम्प्लिश्ड, आई एम अ प्लेयर। सो कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेशंस में होता है, आई कुड कलेक्ट, मेरे पास सर मैं जब ढूंढने निकला तो मेरी गैलरी में 6.5 लाख फोटोग्राफ्स थे, और इतने लाख फोटोग्राफ थे उतने बजे तक मैं काम कर रहा था आज सुबह। एंड सी द मैजिक ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दिस पावर कि आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं रात भर सोया नहीं हूँ, और ये कलेक्शन में कर पाया। मेरे पुराने ये जो मेमोरीज हैं, ये जो ट्रेजर है, ये कहीं और हो ही नहीं सकती। जो ये टाइम गुजरा है लॉकडाउन के टाइम, फिर वेलनेस रिट्रीट हुई हमारी, जब अनलॉकिंग हुई, इतने सारे लोग, कहीं सोचे थे मैंने जिंदगी में इतने प्यारे लोग, नेवर नेवर, जो आपसे प्यार करते हैं निस्वार्थ भाव से, मोटिवेट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आप अपने सारे गमों को भूल जाते हैं और आगे से आगे आप करते हैं, अपने ऊपर भी काम, कम्युनिटी के लिए भी काम, फिर नाउ इट इज गिविंग बैक। सो दिस इज हाउ दिस कम्युनिटी इज हेल्पिंग आउट मोस्ट। आइडियल बॉडी वेट का मतलब मुझे यहाँ आके पता चला कि होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, मेरे को कभी सुना ही नहीं था। ये मुझे मिला आपके साथ, आपके हाथों से। 1 साल लेट मिला क्योंकि वो लॉकडाउन था, अदरवाइज मैं सितंबर 2020 में आ चुका था। ये बहुत अच्छा वक्त था। फिर अभी अभी हम रिसेंटली मई में गए, उसकी मैं कुछ पिक्चर्स कलेक्ट कर पाया। वहां फिर से हम लोग अपने नेक्स्ट वर्जन में थे। ये जो फोटोग्राफ पोस्टर की है वो यहीं की है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। पूरे देश में हम लोग फैले हुए हैं, परिवारों में जा चुके हैं, हम कहाँ कहाँ किन किन के दिल में जगह बना चुके हैं हमें खुद को नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट अफेक्शन। अब ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ दिल से होता है, छोटे बड़े बराबर, राइट? ये सारे लोग सब बराबर हैं और खुश रहना जानते हैं। और ये मैंने यहाँ पे सीखा है कि आप आपके आसपास के 5 लोगों का आप एवरेज हो जाते हो। तो आई हैव चोजन दोस 5 पीपल अराउंड। एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं प्रशांत, ही इज माई लव। और 48 साल का हूँ सर मैं, और 28 साल के प्रशांत को कॉम्प्लेक्स देता हूँ। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। और जब मैं 42 साल का था तो मेरी मेटाबॉलिक एज 52 आती थी। नाउ आई एम 48, माई मेटाबॉलिक एज इज 38। दिस इज एन अचीवमेंट बिकॉज ऑफ कायापलट। हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। आप मेरे मेंटोर हैं, आप मेरे लिए एक नया जीवन लाए हैं सर। फिर से मैं 48 साल के बाद, मेरा आज फर्स्ट बर्थडे एंड दैट्स हाउ वी स्पेंड अ गुड टाइम। ही इज माय कोच, ही इज लाइक एक्चुअल द रीजन बिहाइंड आई कुड मूव फर्दर। एक एक स्टेप जो हुआ है 200% क्रेडिट गोज टू अविनाश सर, क्योंकि एक तो उन्होंने इस कम्युनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस किया, ऊपर से मेरे को पुश किया, मेरे पीछे पड़ के मुझे अपने आप को साबित करने का मौका मिला। ये देखिए आप, इन्फ्लेमेशन, खुश रहता था मैं लेफ्ट हैंड साइड में, सो पेनफुल। मुझे 22 सालों से एहसास ही नहीं था कि मुझे कितना पेन होता है, फिर भी चल रही थी लाइफ। अभी हम लोग एक्चुअल में खुश हैं, जैसा जूही ने बताया। ये देखिए लेफ्ट में भी आपको मैं खुशी दिख रहा हूँ, ये पिछली बारिश का है। लॉकडाउन में हम लोग गए थे जब ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, तब जून की, जुलाई की बारिश। और अब ये देखिए, ये कुछ चीजें मैं ढूंढ रहा था तो मैं चौंक गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया इन सब फोटोग्राफ्स को देख के कि मैं क्या हालत थी मेरी जब मुझे इस पकड़ के सहारा देना पड़ रहा था। और अब ये हैदराबाद रिट्रीट में मैं 2 टायरों पे खड़ा हुआ हूँ सर, झूले पे। तो दिस इज हाउ आई एम फीलिंग। Incredible, it's wonderful. So this is what the right environment, yes the sir, right direction can do for you. Yes sir. एक्टिविटीज जो 21 डेज चैलेंज, टास्क, पावर पोजेज, ये इतनी मदद कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ इसको। मैं चाहता तो नहीं करता, तो ठीक है, नहीं करता, कौन क्या कर लेगा। बट यहाँ करने की इच्छा होती है क्योंकि हम खुद के लिए करते हैं। इससे मेरी खुशियां वापस लौट आई, मैं अपने बड़ों को खुशियां दे पाया। और आज का दिन डेडिकेटेड है मम्मी का,
वो कहीं ना, पिछली स्टोरी जब हुई थी अगस्त में वो यहाँ थी, और आज मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ सर। Same, even I didn't want to bring it up, but मुझे भी उनका वो समय याद है जब वो कैमरे के सामने आती थी, Yes. बैठ के सुनती थी। एंड कुछ लर्निंग्स है सर, बड़ों की, आपकी, सबकी, जो मैंने सम अप करी है। एंड whatever you seek is seeking you, and this is the message। मेरी जो लाइफ आगे की है, be a lamp or a lifeboat or a lighthouse for someone's life। ये मैं पूरा जीवन अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज मेरा फिर से जन्म हुआ है, जैसे मैंने बोला। थैंक यू सो मच सर। I don't know what to say. I am